एक दुनिया जहाँ एक ही पल में सारे पत्थर बन जाते हैं और हज़ारों साल बाद एक जीनियस लड़का जागता है, सेंकू। अब ना ही कोई टेक ना मशीन, सिर्फ साइंस और जुनून। आज हम एक मांगा कवर करने जा रहे हैं, डॉक्टर स्टोन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है ताइजू से, जहाँ पे वो एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा था। फिर वो अपने बेस्ट ऑफ फ्रेंडो सेंकू को बताने जा रहा है कि सेंकू, आज मैं रेडी हूँ यूजुरिया को प्रपोज करने के लिए। सेंकू बोलता है quite interested indeed। वो खुश हो रहा था, कहता है आई विल शेयर 10 बिलियन%। फिर वहीं पे वो कहता है ये लो एक पोशन, इसके अंदर तुम्हारे 100% चांसेस होंगे कि तुम। लेकिन ताइजू उस सारे पोशन को नीचे गिर लेता, कहता है थैंक यू बट आई एम सोन। मेरे को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी। ताइजू यूजुरिया को स्कूल के बाहर एक पेड़ के पास बुलाता है। फिर बाद में सेंकू और बाकी सब बात कर रहे होते हैं कि तो उसको वो कैसा पोशन है, कोस्ट पोशन नहीं था, वो सिर्फ पानी था। वो कहता है और उसे पता था 10 बिलियन% कि वो इडियट वो सब फेंक ही देगा क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं यूजुरिया अननोन होती है इस बात से कि ताइजू उसको प्रपोज करने आता है। फिर वो उसको कहता लुक ताइजू, इस पेड़ के आसपास यहाँ पे लव कन्फेशंस होते रहते हैं। फिर सारे बैटिंग लगाने शुरू हो जाते हैं कि 100 येन कि ताइजू डंप होगा, 1000 येन की वो डंप होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, 10,000 येन। फिर जैसे ही ताइजू उसको अपना प्रपोज करने जा रहा होता है, हम देखते हैं एक अननोन बीम उनकी तरफ आ रही होती है। वो बीम जिसको भी टच कर रही है वो स्टोन का बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताइजू और बाकी सारी दुनिया में, उनके स्कूल में, हर जगह लोग पत्थर के बनते जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं क्लैशेस, हर जगह हंगामा हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे ताइजू को एक बर्ड दिखती है जो पेट्रीफाइड हो जाती है, स्टोन में बन जाती है। फिर वही वो उसको एक हॉस्पिटल लेके जा रहा था कि इस बर्ड को क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे वो यूजुरिया से मिल जाता है रास्ते के बीच में। वैसे यूजुरिया पूछती है कि तुम पागल तो नहीं हो ना, कि ये स्क्रप्चर है, कोई असली बर्ड नहीं। अरे नहीं, मैं भी इतना पागल हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि बर्ड है कि स्क्रप्चर है। फिर जैसे फ्लैशबैक हम देखते हैं सारे ही जानवर, हर जगह तबाही मच रखी है। हम देखते हैं ताइजू ह्यूमन फॉर्म में वो वहाँ पे वापस आता है। फिर वो देखता है डैम इट्स फाइनली ब्रोकन। वो देखता है व्हाट इज दिस, मैं पत्थर का बन गया था। फिर हम देखते हैं भाई ये मांगा पैनल देखो, डैम भाई कितना डिटेल्ड है। लाइक हम देख सकते हैं कि सारे लोग पत्थर के बन चुके हैं और वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कुछ टूट चुके हैं, कुछ बचने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लाइक डैम ब्रो। फिर ताइजू देखता है उधर, फिर वो कुछ अपने पहनने के लिए कपड़े बनाता है, फिर वो चलता जाता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो देखता है यूजुरिया उसको मिल जाती है। वो उसी पेड़ के पास होती है जहाँ पे वो उसको प्रपोज करने वाला होता है। फिर देखता है वो पेड़ बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। यूजुरिया उसके ही नीचे, उसके ही कवर में पेट्रीफाइड होकर रुकी होती है। फिर वहाँ पे वो एक मैसेज देखता है, इस पे लिखा होता है हेड डाउन द रिवर यू ग्रेट बिग ऑफ। आई गेस मुझे पता है किसने लिखा है। फिर वो मिलता है सेंको से, बोलता है ओहो सो यू फाइनली वोक अप। ताइजू खुशी है हमारे, सेंको को गले लगाने वाला होता है, लेकिन अबे पीछे नहीं होता तो पीछे हो। फिर वो बोलता है आज अक्टूबर 5 इन द ईयर 573 AD। फिर ताइजू शौक में होता है कि सेंको तुम्हें डेट पता है? वो कैसे? सेंको नॉर्मली बोलता है ओह मैंने सिर्फ सेकंड्स गिनता रहा मैं, हर सेकंड। जैसे सेंको पेट्रीफाइड होता है, फिर हम देखते हैं मांगा मैडम में कि सेंको पेट्रीफाइड होने के बाद भी टाइम गिनता रहता है, सेकंड्स। लाइक वो 3700 साल सिर्फ सेकंड्स गिनता रहा है कि आपको कितने सेकंड्स हो। फिर हम देखते हैं ताइजू और सेंको एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे ताइजू पूछता है सेंको ये क्या है, ये सब तुमने करा है? कहता हाँ, मैं 6 महीने पहले तुमसे जाग चुका था और मेरे को 10 बिलियन% पता था कि तुम भी जाग रखे हो क्योंकि तुम्हें यूजुरिया को प्रपोज करना। ताइजू बोलता है सही बोला भाई। फिर ताइजू और सेंको की बात होती है कि मैं सारा ग्राउंड वर्क और लेबर वर्क करूँ, तुम अपना बिग ब्रेन यूज़ करके सब देखो, तुम्हें अब फालतू चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना दिमाग यूज़ करो। फिर वो दोनों बात करते हैं कि हाँ मैं सारी ह्यूमैनिटी को रिवाइव करूँगा। फिर हम देखते हैं ताइजू लेबर वर्क करके काफ़ी कुछ जंगल से इकट्ठा करके लाता है। फिर सेंको देखता है तुम इतना सब इकट्ठा कर लाई ताइजू,
कहता ये तो कुछ भी नहीं है। फिर सैंको उसके बाद ही काम पे लग जाता है। फिर वो सारी पॉइजनस और जो एडेबल थिंग्स होते हैं उनको सेपरेट करता है। फिर वो सारा कुछ फिर वो खाना वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं। फिर इसके बाद ही हम देखते हैं फिर ताइजू फिर से जंगल में चल जाता है खाने के बाद। फिर केव देखता है, वहाँ पे एक कप रखा होता है कि हमारे अलावा भी सैंको यहाँ पे कोई और है। फिर पीछे सैंको बोलता है मोरॉन, ये मैंने रखा है। कहता है ओह, तुम्हें क्या लगता है और भी कोई है? कहते हैं हाँ हो सकता है ये जो। फिर कुछ बात करने का तो बोलते हैं कि हम दो की वजह से ह्यूमैनिटी वापस ठीक नहीं हो सकती, हमें और भी लोग चाहिए। फिर सैंको बताता है ताइजू को कि वो कैसे रिवाइव हुआ। वो केव के ज़्यादा पास था, तो मे बी केव की वजह से वो रिवाइव हुआ, जो कि है नाइट्रिक एसिड। तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। फिर वो केव में देखते हैं, वहाँ पे बैट्स होते हैं और छत से नाइट्रिक एसिड टपक रहा होता है। फिर वो क्योंकि बैट के दम से बनता है। सैंको और ताइजू बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बर्ड्स के जो स्क्रप्चुरल होते हैं ना, जो पेट्रीफाइड होते हैं, उन पर ट्राई करते हैं कि कुछ तो होगा। फिर ताइजू देखता है सैंको ने कितनी रिसर्च करी है इनको वापस ठीक करने की। सैंको ताइजू को बताता है मैं जब से जागूँ मैं इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ कि ये एक फैंटेसी है या रियलिटी, कि ये वापस कैसे ठीक होगा। फिर हम देखते हैं अगर मैं भी लिख कर होती तो मैं कुछ कर सकता था, मैं भी समझे। फिर सैंको बताते कि हम थोड़े से बैट पोप से और नाइटल को लिकर को मिला के नाइटल बना सकते हैं, जिससे मे भी ये रिवाइव हो जाए। वेल से ग्रेप से बन सकता है ना ताई। सैंको चौंक जाता है कि ये हुई ना बात। फिर हम काम करते हैं, फिर इससे ही वो धीरे धीरे करके कुछ करके, मतलब प्रोसेस होती है कि ना, प्रोसेस ये होते हैं कि वो पहले तो इसे स्क्वीज़ करके इसका जूस बना लेते हैं, फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिर उसको मिक्स करके थोड़ा सा वो करते हैं, बॉईल करते हैं, जिससे जितना भी वो एक्स्ट्रा वो होता है ना, एक्सट्रैक्ट। एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, जो जैसे इसमें पहले हम हीट करते हैं, ठंडा कर देते हैं, जिससे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे अल्कोहल हो जाते हैं। कि ये घर पे ट्राई मत करना तुम। जैसे वो सब ट्राई करते हैं तो देखते हैं कि वो पॉट ही टूट जाता है। फिर सैंको बोलता है, सैंको थक जाता है करता करता, बट ऐसे ही चलता रहता, हो जाते। फिर हम देखते हैं थोड़े कुछ टाइम बाद विंटर स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम देखते हैं ताइजू एक मैन बन जाता है। लाइक ब्रो, लुक एट हिम, डैम ब्रो, लाइक वाइकिंग ऐसा लग रहा है भाई, नॉट गोना लाई। ताइजू और सैंको बात करते कि यूजरिया मेरे को दाढ़ी के साथ नहीं देख सकती। तो सैंको बोलता अरे रुकना। फिर वो एक क्लैम निकालता है, उसको कहता है ले इससे अपने बाल फाड़ ले। फिर वो अपने फिर शिट्टा वैंग करके वो लोग बाल फाड़ लेता है भाई। फिर वही कर लेता है। और काफ़ी सारे मिक्सचर नाइट्रिक एसिड और बैट पूप से बनाते हैं नाइटल, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो किस रेशियो में काम करेगा, तो वो अलग अलग रेशियो बना लेते हैं। उसके बाद ट्राई करते हैं अलग अलग उस पर, अलग अलग रेशियोज़ में। फिर वो देखते हैं एपर वापस रिवाइव हो गया। और फिर वो देखते हैं डैम, लुक एट हिम भाई, इसका पोज देखो सैंको का। लाइक ब्रो, साइंस ने कर दिखाया भाई। खतरनाक पोज में बैठ के सैंको कहता है साइंस ने कर दिखाया। फिर वो यूजरिया को रिवाइव करने वाले होते हैं। फिर सैंको जैसे यूजरिया पे रिवाइवल फुल डालता है, फिर वो होता है नहीं सैंको, यूजरिया ने कपड़े नहीं डाले, तो ऐसे नहीं देख सकते उसको, आंखें बंद करो। सैंको कहता है ब्रो यहाँ पे कोई जिद्दा नहीं है, अब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या पहनना है क्या नहीं। यूजरिया डजंट तो ठीक है। फिर वो पीछे देखते हैं, उनके पास एक शेर की टोली उनके पीछे होनी परावा, पुम पुम पुम, भागते हैं। ठीक। फिर ताइजू बताते सैंको मुझे एक जवाब होता है। तब तक लिए आप बाकी वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बरूटो का 19 और 20 चैप्टर देख सकते हो अगर देखना चाहो। जल्द ही 21 चैप्टर भी आ ही जाएगा।